नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्से में भी हैं और काफी एक्शन में भी आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने ये तय कर लिया है कि वो तमाम लोग, वो जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जो लोग हिस्सा हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया, दिल्ली में कोहराम किया और जो ये तांडव किया है इन किसान संगठनों के लोगों ने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने, ये चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो या सात समंदर पार किसी बिल में छिपे हुए हो, उन्हें वो ढूंढ निकालेंगे और उसे पकड़ के हिंदुस्तान लाया जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है कि पांच देशों के साथ हिंदुस्तान की सरकार बातचीत कर रही है। ये जो टूल किट का जो खेल हो रहा था, ये जो खालिस्तानी पैसे भेज रहे थे, ये तमाम तरह का ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा था, उन सबको बेनकाब किया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर आई है कि एनआईए फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम, हिंदुस्तान की एक बहुत ही स्पेसिफिक टीम अमेरिका जा रही है और वो जो लाल किले पे झंडा फहराने के लिए $2.5 लाख इनाम की घोषणा कर रहा था वीडियो के जरिए, उसे घसीट के हिंदुस्तान लाया जाएगा। खबर क्या है, पहले ये देखिए जो आज खबर आई है। खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू सेंड अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स to discuss modalities of extradition of alleged cyber terrorist Guru Patwant Singh Pannu. Reportedly, he heads the Sikh for Justice SFJ and other Khalistani extremist group which are allegedly trying to infiltrate the farmers' protest in the country. मतलब ये पन्नू जो लगातार वीडियो भेज रहा था, भड़का रहा था, खालिस्तानियों के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे पैसे भेज रहा था, जो मसाज के लिए मशीन भिजवाया जा रहा था, ये जो मास्टरमाइंड है, ये जो उसका स्पोक्स पर्सन बना हुआ था, इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए हिंदुस्तान की टीम अब अमेरिका जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इसे पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरकार यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ कई राउंड्स इनकी बातचीत हुई है। वहाँ उनके देश के एक अलग कानून हैं और इसके जरिए इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। ये कभी यूएस में छिपे रहते हैं, कभी कनाडा में छिप जाते हैं। ये देश विरोधी ताकतें ये इतने शातिर हैं कि दूसरे देशों में रह के हिंदुस्तान के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सिर्फ भड़काते ही नहीं हैं, हिंदुस्तान में उपद्रव मचे उसके लिए पैसे भी मुहैया कराते हैं। तो अब इस खबर के आने के बाद किसान संगठनों के अंदर दहशत फैल गई है। कुछ लोग तो बताया जा रहा है कि कुछ लोग हॉस्पिटल में चले गए हैं। योगेंद्र यादव 20 दिन के लिए हॉस्पिटल में जाकर के खुद को एडमिट करा लिया है। अचानक से ऐसी क्या बीमारी हुई है? कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर भी ईडी का अटैक हुआ है, वहां पे छापेमारी की गई है। उनका भी पैसा लेन देन 30 करोड़ रुपए का गड़बड़ी, उसका वो पता चला है कि बाहर से पैसे आ रहे हैं। इसके बारे में भी हम खुलासा करेंगे जब हम दूसरा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में बनाएंगे, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन ये जो बातचीत जो सरकार की तरफ से अमेरिका के साथ अलग अलग एजेंसी, CIA, FBI के साथ, वहाँ के अधिकारियों के साथ जो बातचीत चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोस्त तो है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर देश को तोड़ने की साजिश, यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की साजिश रचने वाले लोग आपके यहाँ सुकून से वहाँ से ये इन कारनामों को अंजाम दे सके। तो ये बातचीत हो चुकी है। हमारी टीम, हिंदुस्तान की टीम, वो जाएगी और बताया ये जा रहा है कि अप्रैल के पहले महीने तक ये पन्नू, जिसने ये पूरी हिमाकत की, जिस तरीके से उसने पूरा फंड किया है ये लाल किले के ऊपर जो तिरंगे का अपमान हुआ है, तो इसे पकड़ के लाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, खबर में एक और अहम बात है। द NIA had sought informations from at least 5 countries including UK, USA, Canada, Denmark, Sweden in connection with its investigation in the Pannu-led SFJ and other Khalistani extremist group. मतलब ये जहां कहीं भी छिपे हुए होंगे इन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। सिर्फ पन्नू ही नहीं, पन्नू के साथ उसको फंड करने वाली एजेंसियां, संगठन, ये जो खालिस्तान के नाम पे कनाडा में बैठ के जो उत्पाती जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के पैसे, पाकिस्तान के चंदे और उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हैं, इन सब को बेनकाब किया जाएगा। ये एक अहम फैसला मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हल्दिया में
प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है देश को तोड़ने की, देश को बदनाम करने की, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तबाह और बर्बाद करने की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमने उस दिन बताया था कि अगर प्रधानमंत्री की जुबान से अगर ये बात निकल गई है तो इसका मतलब है कि एक्शन भी फौरन होगा। और इसलिए कल हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने जो बयान दिया है उसे जरा गौर से देखिए। वी हैव इशूड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट to the USA for investigation in the matter of Sikh for Justice referendum 2020. As per procedure, the request has been directly sent to USA Department of Justice by authorities concerned. मतलब कार्रवाई तेज हो गई है। अब इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ये जो विदेशी पैसे, विदेशी चंदे, बाहरी फंड के जरिए हिंदुस्तान के अंदर में ये जो आंदोलन जीवी अपना घर चला रहे थे, अपनी जेबें जो भर रहे थे, अब इनके ऊपर भी कार्रवाई अब शुरू होगी। दूसरी खबर वो गूगल की उस टूल किट के वजह से सुर्खियों में आई है, क्योंकि ये तो लापता हो गए हैं, ये गायब हो गए हैं, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से उस टूल किट को ही ट्वीट कर दिया था। और जब ट्वीट कर दिया गया फिर लोगों की नज़र पड़ी, उसने गलती उसको समझ में आया, उसने तुरंत उसे डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, उसमें ऑनलाइन एडिटिंग भी की गई है। ये इस तरीके से होता है जैसे विकिपीडिया है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं। कोई आदमी कोई इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है या फिर एडिट करता है तो वो किसने किया उसकी भी जानकारी गूगल के पास होती है। अब जिन लोगों ने इसे बनाया, दरअसल ये जो पूरा टूल किट है इसे तो मो धारीवाल नाम के शख्स ने ओन किया है कि भाई ये हमने क्रिएट किया है, ये नॉन खालिस्तानी है। अब ये दिल्ली के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा है, इनको कहो खालिस्तानी तो ये कहेंगे कि भाई हमें किसानों को खालिस्तानी कह रहे हो, अन्नदाता को खालिस्तानी कह रहे हो। और जो खालिस्तानी का जो मूवमेंट चला रहा है खालिस्तान का पूरी दुनिया में, ये मो धारीवाल ये खुद कह रहा है कि ये टूल किट हमने बनाया है। तो ये रिश्ता कैसे नहीं है? तो इनके ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं जो छाती पीट रहे थे जब हम लोग कहा कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी एजेंडा के लिए है, ये खालिस्तानी एजेंडा के लिए चाइनीज़ पैसे से हो रहा है, तब ये लोग कहते थे कि भाई किसानों को बदनाम कर रहे हो। लेकिन अब तो ये खुले में सारी बात आ गई है और अब ये पता चला है, कल टाइम्स नाउ ने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन इस बात के लिए किया कि वो जो टूल किट था उसके ऊपर जिन लोगों ने उसे एडिट किया तो उसका नाम, पता, एड्रेस, आइडेंटिटी सब होता है। तो मालूम चला कि वो इंग्लैंड में किसी जगह पे वो रहती हैं। वहाँ जब पत्रकार पहुँचा मालूम चला कि वो एड्रेस ही फेक है। मतलब पूरा फर्जीवाड़े का धंधा इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और उसके बाद उस शख्स के बारे में सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे आपने खंगालना शुरू किया तो मालूम चला कि ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मो धारीवाल इस टूल का जन्मदाता है, वो ओन कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो नदारत हो गए, वो गायब हो गए हैं, कोई सामने आना नहीं चाहता। मतलब बिल्कुल साफ है कि ये कहीं बड़ी साजिश कहीं रची जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं और उस पैसे के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वो यही चाह रहे थे कि जिस तरीके से, क्योंकि इस टूल किट में तो 1 महीना पहले से ही सारी चीजें बता दी गई थी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये कांग्रेस के लोग, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ये जो पत्रकार उसे रीट्वीट करके हिंदुस्तान में आप देखिए देश के दुश्मनों के एजेंडे के ऊपर आप दनादन काम कर रहे हो, छाती पीट रहे हो कि आप किसानों के साथ खड़े हो। अरे देश के दुश्मन के साथ खड़ा होना और रियल सेंस में जो गरीब किसान है उसके साथ खड़ा होना आसमान जमीन का फर्क है। ये जो पत्रकार जो वहां जाकर के लाइव रिपोर्टिंग करते थे, इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि जो 5 स्टार होटल की तरह आंदोलन चल रहा है इसके लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ये बात किसी भी पत्रकार, ये नॉर्मल सेंस है कि आप कहीं जाते हैं, आप पता करते हैं कि भाई ये भीड़ भाड़े की भीड़ है या फिर ओरिजिनल किसान हैं, गरीब किसान हैं या अमीर किसान हैं, ये किसान हैं या नहीं हैं। और ये जो टेंट्स लग रहे हैं हजारों हजार रुपए के एक एक टेंट, जो माउंटेनियर्स वो प्रोफेशनल टेंट्स होते हैं, वो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन पैसे दे रहा है, इसकी तहकीकात किसी ने नहीं की। और इसलिए ये जो तमाम लोग हैं, मियाँ खलीफा के जरिए आप हिंदुस्तान के अंदर में
आप आंदोलन करेंगे? चुल्लू भर पानी में अगर मरना हो तो आपको शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। और उसके बाद अब ग्रेटा के ऊपर भी एक नया बवाल मच गया है, क्योंकि कोई मोहिंदर गुलाटी साहब हैं, वो फॉर्मर COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, उसके एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्स COO हैं। अब उन्होंने एक पत्र लिख दिया है, और ये जो भाड़े के टट्टू, ये एक्टिविस्ट बनते हैं, ये सब पैसे लेकर के काम करने वाले लोग, उनको चिट्ठी लिख करके उनसे पूछा कि हम तो आपके बहुत बड़े एडमायरर हुआ करते थे, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? आप एनवायरनमेंट के लिए लड़ती हैं, और ये जो तमाशा कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, जिसके साथ आप झंडा लेकर के खड़ी हो गई पता नहीं कितने पैसे लेकर के, क्योंकि रिहाना का तो मालूम चल गया कि ये जो ट्वीट्स आया था वो 18 करोड़ रुपया उसने लिए थे। अब कितने रुपए इसने मियां खलीफा ने लिया, वो मियां खलीफा जाने, उसके बारे में भी खुलासा होगा। लेकिन ये जो ग्रेटा की तरफ से जो हुआ, उन्होंने पूछा कि आप तो दुनिया भर में क्लाइमेट को बचाने के लिए आंदोलन करती हैं, उसकी एक्टिविस्ट है, तो फिर आपने कैसे एक आंदोलन को समर्थन दे दिया जो न सिर्फ पराली जला करके पूरे नॉर्थ इंडिया के एनवायरनमेंट को खराब करता है, साथ ही साथ ये उस तरह के दुष्ट लोग हैं जिन लोगों ने पूरे के पूरे पंजाब और हरियाणा के जमीन को पूरी तरीके से खाद और पेस्टिसाइड की वजह से कार्सिनोजेनिक एलिमेंट जो है वहाँ आपने बढ़ा दिया, कैंसर बढ़ाने वाली, कैंसर की बीमारी देने वाली अनाज ये पैदा करते हैं, और ये तमाशा कर रहे हैं कि हम गरीब किसान हैं। SUV से 5 स्टार कल्चर से अब ये मालूम चल रहा है कि ये जो दीप सिद्धू पकड़ा गया, वो 26 जनवरी के उत्पात मचाने के बाद किसी 5 स्टार होटल में जाकर के बैठा हुआ था। अभी उसकी पूछताछ कायदे से हो रही है, अब वो सब कुछ उगल रहा है। एक और खबर आई है कि वो एक इकबाल सिंह है जो वहाँ पे लाल किले के पास खड़े होकर वो लोगों को कह रहा था कि तिरंगा उतार लो, गेट तोड़ दो, लोगों को जो भड़का रहा था वो भी गिरफ्त में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, कोई नहीं बचेगा, न कोई बचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा ही नहीं क्रॉस किया है, बल्कि एक ऐसा पाप किया है जिसकी माफी नहीं हो सकती। और इसके साथ अगर ये किसान नेता भी इस पूरे साजिश में शामिल हैं, पैसे खा रहे हैं, ये पाकिस्तान के खालिस्तान के द्वारा, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर पैसे भेजे जा रहे हैं, और जिसका इस्तेमाल अगर ये लोग कर रहे थे, तो सदा के लिए उम्र कैद इन लोगों को मिलनी चाहिए, और एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि आइंदे फिर कभी कोई ये हिमाकत न कर सके कि वो हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान करने के लिए सोच भी सके। और इसके लपेटे में अगर कुछ पत्रकार, कुछ दलाल पत्रकार भी शामिल होते हैं, तो उनको भी ताउम्र तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।